हाय दोस्तों। मैं हूं वसुंधरा और स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट वो बहुत कुछ थी के एपिसोड 2 में। तो आज हम लेकर आए हैं एक और फॉरगॉटन हीरोइन की कहानी। बस अपनी आंखें बंद कीजिए और खो जाइए एक अनकही पर्सनालिटी के सफर में। सोचिए, एक यंग इंडियन महिला केमिस्ट 1940s में पौधों से ऐसी मेडिसिन खोज रही है जिनसे कैंसर और मलेरिया जैसी बीमारियों का इलाज हो सकता है। एक तरफ देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो दूसरी तरफ कोलकाता की एक लैब में ये महिला साइंस की एक रिवॉल्यूशन ला रही थी। ये हैं डॉक्टर एसिमा चैटर्जी, जिनकी डिस्कवरीज लाखों जिंदगियां बचाने वाली मेडिसिन की फाउंडेशन बनी। उन्होंने वो कर दिखाया जिससे न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को फायदा हुआ। फिर भी आज बहुत कम लोग उनका नाम जानते हैं। एसिमा चैटर्जी का जन्म 1917 में कलकत्ता में हुआ था। उस दौर में किसी लड़की का केमिस्ट्री पढ़ना बहुत रेयर था, पर असीमा ने ठान लिया था कि उन्हें केमिस्ट्री में ही अपना करियर बनाना है। फैमिली ने पढ़ाई में उनका साथ दिया और 1930s में उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से केमिस्ट्री में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन पूरी की। 1944 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से असीमा चैटर्जी देश की पहली महिला बनी जिन्होंने किसी इंडियन यूनिवर्सिटी से साइंस में डॉक्टरेट ऑफ साइंस की डिग्री ली। जरा सोचिए, 1940s की एक यंग बंगाली महिला लैब में घंटों लगी रहती थी, पेड़ पौधों के केमिकल्स पर रिसर्च करती थी जब आसपास सोसाइटी को इसकी आदत भी नहीं थी। उनकी पीएचडी नेचुरल प्रोडक्ट्स से मेडिसिन निकालने पर फोकस्ड थी। बचपन से मिले फैमिली के एनकरेजमेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस ने उन्हें वो हिम्मत दी कि वो सोसाइटी के लिमिट्स को तोड़कर साइंस में हायर एजुकेशन हासिल कर सकी। एसिमा की लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट मोड तब आया जब उन्होंने एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज वाले पौधों पर रिसर्च करना शुरू किया। 1950s में रिसोर्सेज की कमी और एक महिला साइंटिस्ट होने के नाते चैलेंजेस थे, लेकिन असीमा ने हार नहीं मानी। कलकत्ता में लेबोरेटरी की लिमिटेड फैसिलिटीज के बावजूद उन्होंने मेडागास्कर पेरिविंकल नाम के पौधे से मिलने वाले केमिकल्स पर रिसर्च किया। आसान नहीं था। एक तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड में बड़ी बड़ी फैसिलिटीज के साथ रिसर्च हो रही थी और इधर एसिमा लिमिटेड रिसोर्सेज में रात दिन लगी रही। उनका सबसे बड़ा चैलेंज था लोगों का भरोसा जीतना। एक यंग महिला की कैपेबिलिटीज पर कई लोगों को डाउट था, लेकिन जब 1950s के एंड में उनकी रिसर्च ने दिखाया कि पेरिविंकल के विंका एल्कलॉइड्स कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोक सकते हैं तो सब हैरान रह गए। एसिमा ने वो कर दिखाया जो उस समय इंडिया में अनबिलीवेबल था। साथ ही उन्हें आज़ादी के बाद देश में साइंस के लिए बजट और सपोर्ट जुटाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा। पर उनकी जिद और पेट्रियोटिज्म इतना स्ट्रांग था कि वो विदेश जाकर सेटल होने के कई मौकों को ठुकराकर इंडिया में ही रिसर्च करती रही। उनका मानना था कि अपने देश की प्रॉस्पेरिटी के लिए यही मेहनत करनी है। इस जज्बे ने मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी उन्हें आगे बढ़ने की पावर दी। एसिमा चैटर्जी की सबसे बड़ी अचीवमेंट मेडागास्कर पेरिविंकल पौधे से विंका एल्कलॉइड्स को आइसोलेट करना था। ये वही एल्कलॉइड्स हैं जो आज कई कीमोथेरेपी दवाओं में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकते हैं। एसिमा की इस डिस्कवरी ने मॉडर्न एंटी कैंसर दवाओं का रास्ता खोल दिया। सोचिए, एक देसी पौधे से मिला केमिकल आज दुनिया भर में कैंसर पेशेंट्स के इलाज में काम आ रहा है। इसके पीछे एसिमा की सालों की मेहनत थी। एसिमा चैटर्जी ने मेडिसिनल प्लांट से सिर्फ कैंसर ही नहीं बल्कि मलेरिया और एपिलेप्सी के खिलाफ भी इफेक्टिव कंपाउंड्स निकाले। उनकी रिसर्च की वजह से एक एंटी मलेरियल दवा और एक एंटी एपिलेप्टिक दवा डेवलप हुई, जिनमें आयुष 56 नाम की एंटी एपिलेप्सी दवा मेन है। उस दौर में इन बीमारियों के लिए देसी दवाएं निकालना बहुत बड़ी बात थी। ये अचीवमेंट्स दिखाती हैं कि एसिमा ने केमिस्ट्री को सीधे पब्लिक हेल्थ से जोड़ दिया। अपनी रिसर्च के साथ साथ एसिमा ने साइंस ऑर्गेनाइजेशन में भी हिस्ट्री बनाई। 1975 में वे इंडियन साइंस कांग्रेस की जनरल प्रेसिडेंट बनने वाली पहली महिला बनी।
ये अपने आप में बड़ी बात थी, क्योंकि इतने बड़े साइंटिफिक प्लेटफॉर्म को लीड करना पहली बार किसी महिला के हाथ में था। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और कई अवार्ड्स मिले, जैसे शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, सीवी रमन रमन अवार्ड, एक्सेट्रा। इन सम्मानों ने साबित किया कि भारत ही नहीं, दुनिया भर में एसिमा के काम को अप्रिशिएट किया गया। एसिमा चैटर्जी साइंस में एक्टिव रहने के साथ साथ सोशल सर्विस में भी आगे रही। उन्हें इंडियन पार्लियामेंट के अपर हाउस राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया, जहां उन्होंने साइंस एजुकेशन और रिसर्च को प्रमोट करने की आवाज उठाई। साथ ही वे यूनिवर्सिटी में पढ़ाती रहीं और कई स्टूडेंट्स को गाइड किया। इस तरह एसिमा ने अपनी नॉलेज को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाया। इतनी बड़ी साइंटिस्ट होते हुए भी एसिमा चैटर्जी का नाम आम जनता में वो रिकॉग्निशन नहीं पा सका जिसकी वो हकदार थी। क्यों? पहली वजह, उनका काम बहुत स्पेशलाइज्ड था, जो आम लोगों को सीधे समझ नहीं आता था। कैंसर, मलेरिया की दवाओं के पीछे जो डेकेड्स की लैब रिसर्च है, वो पर्दे के पीछे रह जाती है और क्रेडिट सीधे दवा या डॉक्टर को मिल जाता है। दूसरी वजह, एसिमा का दौर आज़ादी के बाद का शुरुआती दौर था। देश दूसरे बड़े इश्यूज में उलझा था और मीडिया ने साइंस के कंट्रीब्यूशन पर उतनी रोशनी डाली ही नहीं। मेल साइंटिस्ट को फिर भी कुछ डिस्कशंस मिले, मगर एक महिला होने के नाते एसिमा के काम को लंबे समय तक उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली। तीसरी बात, एसिमा ने अपने काम को ही अपना अवार्ड माना। वे लाइमलाइट से दूर शांत नेचर की थी और अपना ज्यादातर समय लैब और स्टूडेंट्स के बीच बिताती थी। रिजल्ट ये हुआ कि उनकी अचीवमेंट्स साइंटिफिक जर्नल्स और एकेडमिक सर्कल्स तक ही सिमट कर रह गईं। हाल के सालों में गूगल डूडल और भारत सरकार की विमेन इन साइंस इनिशिएटिव जैसी कोशिशों ने एसिमा चैटर्जी को फिर से हाईलाइट करना शुरू किया है, लेकिन अभी भी उन्हें हमारे स्कूल कॉलेज के सिलेबस और पॉपुलर कहानियों में जगह मिलना बाकी है। उनका भुलाया जाना हम सबके लिए एक लेसन है कि देश की बेटियों की कंट्रीब्यूशन को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। आज के रेलेवेंस में जो 3 लाइफ लेसन्स हम सीख सकते हैं एसिमा चैटर्जी से, कि हालात चाहे मुश्किल हो, एजुकेशन कभी मत छोड़ो। एसिमा चैटर्जी ने उस समय पीएचडी हासिल की जब महिलाओं के लिए साइंस में हायर एजुकेशन रेयर थी। उनकी कहानी बताती है कि अगर आप सीखने को तैयार हो तो रास्ते निकल ही आते हैं। आज भी लड़कियों को स्टेम फील्ड में आगे बढ़ने में रुकावटें मिलती है, मगर हमें एसिमा जी से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। हिम्मत करें और पढ़ाई कभी बीच में ना छोड़ें। सेकंड, लोकल रिसोर्सेज, ग्लोबल सॉल्यूशंस। असीमा ने इंडिया के ही पेड़ पौधों से वर्ल्ड क्लास दवाइयां निकाल कर दिखाया। यह सीख है कि हमारे आसपास हमारे कल्चर और देश में जो वेल्थ है उसे कम मत समझो। अपने लोकल रिसोर्सेज का यूज करके आप भी ग्लोबल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। थर्ड, सक्सेस मिलते ही अगली जनरेशन को राह दिखाओ। डॉक्टर चैटर्जी ने अपने अचीवमेंट्स को नेक्स्ट जनरेशन के साइंटिस्ट से शेयर किया, पढ़ाया और एंकरेज किया। उन्होंने दिखाया कि असली सक्सेस वही है जो बांटी जाए। आज अगर आप अपने फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो पीछे आ रहे नए लोगों को गाइड जरूर करें। यह सोसाइटी को आगे ले जाने का मंत्र है। दोस्तों, अगर असीमा चैटर्जी की कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी और अनमोल कहानियां आप तक ला सकें। क्या आप पहले असीमा जी के बारे में जानते थे? कमेंट में हमें बताएं कि उनके जीवन से आपको कौन सी सबसे इंस्पायरिंग बात लगी। क्या वो उनका नॉलेज के लिए पैशन था या देश वापस आकर यहीं रिसर्च करने का उनका फैसला? आपके कमेंट्स हमें और ऐसे हीरोज की कहानियां लाने का हौसला देंगे। चलिए मिलकर प्रॉमिस करें कि हम भारत की इन महान बेटियों को भूलने नहीं देंगे। अगली बार मिलते हैं एक और अद्भुत महिला की कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, वो भी बहुत कुछ थी।